हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे साथ लियो एकेडमी में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, तो आज हम लोग नरेशन की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज नरेशन पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नरेशन होता क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है नरेशन। जैसा यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट स्पोकन बाय समवन, तो नरेशन एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जो किसी के द्वारा किसी को बोली जाती है। बहुत ध्यान से सबसे पहले समझिएगा, नरेशन यानी कि ये जो नरेशन आप पढ़ने जा रहे हैं ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो किसी के द्वारा किसी को बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें यही समझना जरूरी है कि नरेशन हम क्यों सीखे, क्यों पढ़े। तो हमें जब किसी से फेस टू फेस बात करते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं तो वो सब कुछ नैरेटिव फॉर्म में चलता है, वो सभी कुछ नरेशन होता है। अब जैसे कि सपोज करिए कि आप किसी व्यक्ति के सामने बैठ करके जो कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से अपने बारे में बात कर रहे हैं तो समझिए कि वो नरेशन, एक तरह का नरेशन चल रहा है। अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का नरेशन चल रहा है। तो सिंपल से हम उसको कह सकते हैं कि नरेशन इज अ स्टेटमेंट स्पोकन बाय समवन। अब देखिए नरेशन की दो कैटेगरी है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो दो तरह के नरेशन होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि सेंटेंसेस, सेम सेंटेंसेस से, जैसा कि हमने बताया कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं या चलो किसी तीसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि सेंटेंसेस सेड टू एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे से जब हम बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में और किसी दूसरे शब्द में बात करते हैं, किसी अदर वर्ड्स में बात करते हैं, यानी कि वैसा ठीक ठीक हम नहीं बात करते हैं जैसा कि हमने पहले बात किया था। जैसे कि मान लो कि अगर हम किसी का सेंटेंस पढ़ते हैं, मान लो कि ऐसे होता है कि उसने मुझसे कहा कि मैं पागल हूँ, उसने मुझसे कहा कि मैं पागल हूँ। तो यहाँ देखिएगा, उसने मुझसे कहा मैं पागल हूँ, तो ये मैं पागल हूँ ये एक डायरेक्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस में चला जाएगा, डायरेक्ट नरेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि उसने मुझसे बोला कि वो पागल है, मैं को हमने का क्या कर दिया, वो कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में चला जाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वो इनडायरेक्टली किसी को बोला जाता है और किसी को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। तो आइए, अब जो मेन चीज है वो ये है कि हम एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये काफी सारे इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट नरेशन से आते हैं। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट चेंज करना, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना, और सीबीएसई की भी 11th तक की क्लासेस में डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। यूपी बोर्ड की भी क्लासेस में ये 12th तक में आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग रूल्स सारे क्लियर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि डायरेक्ट नरेशन को हमको चेंज करना है। तो डायरेक्ट नरेशन को चेंज करने के लिए सबसे पहले अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिया है। तो सेंटेंस की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंस वाइज हम लोग लेके चलेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। अब अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें और हमको उसमें चेंजिंग करनी हो, तो आइए देखते हैं क्या है। एक तरफ लिखा है डायरेक्ट, दूसरी तरफ लिखा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन में अगर आपको दिखता है से या सेज टू, तो उसका इनडायरेक्ट टेल और टेल्स हो जाएगा। सेट दिखता है तो सेट ही रहेगा, सेट टू होता है तो टोल्ड कर देंगे। सेइंग दिख रहा है तो सेइंग का सेइंग ही होगा। सेइंग टू को टेलिंग में करना है, विल से को विल से ही रहने देंगे और विल से टू को विल टेल में चेंज कर देंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन चेंज हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, ये अच्छा ठीक है। अब देखिए चेंजेस इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या करना है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में सिर्फ टेंस, पर्सन और ऑब्जेक्ट चेंज होता है, टीपी और आर चेंज। अब हमें ये देखना है, सबसे जो जरूरी बात ये है कि ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं ये चेंजेस कहाँ होंगे, और कंजंक्शन दैट लगाना है। तो ये चेंजेस कहाँ होंगे उसके लिए हमें यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल लिखते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। He said to him, "You are a good man." He said to him, "You are a good man." अब जो हम चेंजिंग की बात कर रहे थे वो ये देखिए ये है। तो ये जो पूरा पार्ट है, कॉमा से पहले का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो ये चेंजेस यहाँ हो जाएंगे।
ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये जो पार्ट है सेंटेंस में सेट टू वो इधर है असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ये देखिए सेट टू है, सेट टू को हमने टोल्ड में चेंज किया है। और ये जो टीपीओ चेंजेस की बात हो रही है, जो टेंस पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज की बात हो रही है, वो हम रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। जैसे देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा, ये पर्सन है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है यानी कि टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें कंजंक्शन दैट लगाना है। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव होगा, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा असर्टिव में होगा, तो ही कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे इसे हटा करके। इसको चेंज कैसे करना है, कैसे बनेगा, ये आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। अच्छा अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन में जो टेंस में चेंजेस आनी है वो कैसे आनी है, वो देखिए जो टेंस में हम चेंज करेंगे, टेंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टेंस की एक अच्छी खासी पूरी की पूरी क्लास है हमारी। अगर आप पहली बार की चैनल देख रहे हैं, पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो टेंस वाली क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है उसमें टेंस का। टेंस बहुत ही क्लेरिफाई करके बताया गया, पूरी की पूरी चार्ट भी उसमें है। तो टेंस को अगर हमको चेंज करना हो तो प्रेजेंट टेंस देखिए पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। दैट मींस प्रेजेंट के सारे टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। दैट मींस प्रेजेंट के सारे टेंसेस पास्ट के सारे टेंसेस में चेंज हो जाएंगे। ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट को आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, और अब जो जरूरी बात ये है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज करनी है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को आप चेंज नहीं करेंगे। ये नो चेंज यहाँ पर आप देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट का टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं होता है। ओके, अब आइए फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में, फ्यूचर के सभी टेंस में, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसके सभी टेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब आती है, विल और शैल। ये विल हैव के साथ भी हो सकता है, विल बी के साथ भी हो सकता है, तो दोनों के लिए ही आपको वुड का यूज करना है। हाँ सही सुन रहे हैं आप, वुड का यूज करना है। शैल के लिए शुड का यूज भी किया जाता है, लेकिन शुड का यूज दूसरे सेंस में भी हो जाता है, चाहिए के सेंस में भी हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि शुड को ना ही लगाएं तो बेहतर है। दोनों ही जगह, शैल की जगह पे आप वुड लगाइए और विल की जगह तो वुड लगता ही है। अच्छा अब अगर मॉडल की बात करें तो कैन के लिए कुड, मे के लिए माइट, शुड, वुड, मस्ट और टू को हमको चेंज नहीं करना है। टुडे का दैट डे या द सेम डे हो जाता है। टुमारो के लिए द कमिंग डे और द फॉलोइंग डे भी होता है। यस्टरडे के लिए द लास्ट डे और द प्रीवियस डे। ठीक है, तो ये टेंस से रिलेटेड चेंजेस थे। ये टेंस का जो चेंजेस है ये हर सेंटेंस में आएगा। असर्टिव सेंटेंस में भी आएगा, इंट्रोगेटिव में भी आएगा, इंपेरेटिव में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। ठीक है, क्लियर है? जहां डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब जो हमारा पर्सन चेंज का रूल है, तो पर्सन चेंज में हम पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों को ही ले लेंगे। पर्सन एंड ऑब्जेक्ट चेंज रूल बोलेंगे। इन दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोनाउन चेंज भी कह सकते हैं। आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा केसेस ऑफ प्रोनाउन, तो उसी केसेस ऑफ प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमको इसको लेके चलना है। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, आप जानते होंगे। तो ये देखिए उसकी चार्ट है। सब्जेक्टिव में आई और वी, इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। यू अकेला सेकंड पर्सन होता है, और ही, शी, इट और दे, इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन हो जाते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, ही के लिए हम हिम यूज करते हैं, शी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। ये उसके ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। ये ऑब्जेक्ट चेंज देख रहे हैं आप, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसके बाद मी के लिए पजेसिव, फर्स्ट पजेसिव माइन, सेकंड पजेसिव माइन। वी के लिए फर्स्ट पजेसिव आर, सेकंड पजेसिव आर्स।
यू के लिए फर्स्ट पॉसेसिव योर, सेकंड पॉसेसिव योर्स। ही के लिए हिज होता है पॉसेसिव केस, शी के लिए फर्स्ट पॉसेसिव हर हो जाएगा और सेकंड पॉसेसिव हर्स हो जाएगा। इट के लिए इट्स और दे के लिए फर्स्ट पॉसेसिव देयर और सेकंड पॉसेसिव देयर्स हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन का चेंज का केस है। अब आपको ध्यान रखना है इसी पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे। सब्जेक्ट चेंज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नरेशन को, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का। ये अगर आपको आ गया तो आप बड़े ही आराम से अपने इनडायरेक्ट को चेंज कर लेंगे। अक्सर प्रॉब्लम यहीं पर होती है। ये सिर्फ नरेशन में ही नहीं होता है, ये किसी भी तरह की सेंटेंस को राइट करते वक्त अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, तो अक्सर प्रॉब्लम इसी केस में आ जाती है। हम दे के लिए हिम यूज करते हैं या हिम के लिए दे यूज करते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो अब इसको हमको अप्लाई कैसे करना है आइए देखते हैं। एक सन रूल होता है, अगर आपने कहीं पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए आज। एक सन रूल होता है, सन रूल में SON डिवाइडेड बाई 1 2 3 करके हम देख सकते हैं। सन बटे 123 वोल्ट इसको बोलते हैं। वेयर सन सब्जेक्ट को डिनोट करता है, O ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है और N मींस होता है नो चेंज। और ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। अच्छा, अब ये जो SON है सन, ये और ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ये रिप्रेजेंट करता है रिपोर्टेड वर्ब को और ये रिप्रेजेंट करता है रिपोर्टेड स्पीच को। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अभी आप लोगों ने देखा किसको बोलते हैं। कॉमा के पहले का पार्ट जो होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को कुछ बोलता है वो पार्ट रिपोर्टेड वर्ब हो जाता है और जो कुछ भी वो बोलता है वो पार्ट रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। क्लियर है? जिस पार्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ बोलता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, जिस पार्ट में कुछ बोला जाता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब ये पूरा चार्ट और वो फॉर्मूला हमको उस एग्जांपल पर सेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। हम इसको 1 बाय 1 लेके चलेंगे। अगर आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको बाकी भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, रिपोर्टेड वर्ब में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता है। दैट मींस दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ही को हम ही की जगह लिखेंगे, हिम को हिम की जगह लिखेंगे। और देखिए ये सेंटेंस असर्टिव है और हम लोगों ने भी देखा है कि असर्टिव सबका अगर रिपोर्टेड स्पीच हो तो सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो उसको आप टोल्ड में चेंज कर दीजिए, ही टोल्ड हिम। क्लियर? कंजंक्शन हम लोगों ने देखा है, कंजंक्शन हमें लगाना है दैट। अब बारी आती है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नरेशन। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, रिपोर्टेड स्पीच में हमें टेंस, पर्सन और ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये सब्जेक्ट है यू, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। अब सेकंड पर्सन को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। यही आपको थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है, तो आप बार बार इसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। हम फिर से आपको बताते हैं। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस भी केस में, ये 3 केस आपके सामने दिख रहे हैं, जिस भी केस में आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस भी केस में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी केस में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें यू को चेंज करना है और यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और हमारा ऑब्जेक्ट जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको भी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही है, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर यू लिख देंगे। अब हमें फिर क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। अभी हमने बताया कि प्रेजेंट के सारे टेंसेस पास्ट में चेंज होते हैं। ये प्रेजेंट का आर है तो पास्ट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर, और ये तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं क्योंकि पहले भी हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ हमें टेंस, पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज करना है। तो ये एग्जांपल आपको शायद समझ में आ गया होगा। आइए इसी पर हम अब बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं।
she said to her, I am going to school. She said to her, I am going to school. अब बहुत ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर. She said to her, I am going to school. तुमने बताया she और her में कोई चेंजेस नहीं आएगी. said to को आपको told में चेंज करना है. कंजंक्शन आपको लगाना है that. I फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. सब्जेक्ट हमारा she, फीमेल है, तो आई को भी हम फीमेल में चेंज कर देंगे. ये भी हमारा ये सब्जेक्टिव केस में है. देखिए, तो आई के लिए हम प्रोनाउन लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शी, क्योंकि वो भी सब्जेक्टिव है, वो भी सब्जेक्टिव है. गर्ल के लिए लिखना है तो गर्ल, ये शी ही बोल रही है इसलिए हम वहां पर शी लिखेंगे. तो शी टोल्ड हर दैट शी, एम को चेंज करेंगे हम वॉज में, शी वॉज गोइंग टू स्कूल. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया. आई को चेंज करना आपको समझ में आ गया होगा. ये देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. सब्जेक्ट हमारा शी है तो शी का सब्जेक्टिव भी शी ही होगा, इसलिए आई को हमने यहाँ पर शी लिखा है. तो ये थे आपके एग्जांपल्स. तो ये जो रूल्स है, ये बेसिक रूल आप देख लिए हैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के लिए. अब असर्टिव सेंटेंस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये बेसिक रूल्स अच्छे से समझ लेने हैं कि किस तरीके से हमको चेंज करना है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, किस टेंस के लिए कौन सा टेंस हमें रखना है. तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा. तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम लोग साथ में असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे तब तक आप ये सारा क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि उस वक्त जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आता चला जाएगा. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये करेंगे, आप इसको करिएगा. अगर आपको नरेशन सीखना है तो मेरे साथ चलिए स्टेप बाय स्टेप. लंबी क्लास इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि एक लंबी क्लास बना देंगे तो आप आपको बोर्डम होने लगेगा, बोर फील करने लगेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है. थोड़े थोड़े चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. बहुत लंबा सफर है, बड़े आराम से कवर करना है. नरेशन थोड़ा सा लंबा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आराम से हम कवर करेंगे. और हाँ, लास्ट में फिर वही बात, अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं. और अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. इसके लिए आपका थैंक यू. मिलते हैं अगली क्लास में. जय हिंद, जय भारत.